आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हमें डेयरी फार्मिंग में बहुत ही कारगर हरा चारा हाथ आ गया है, जिसका नाम है जॉइंट किंग, जो पूरे साल हरा चारा आपको प्रोवाइड कराएगा और एक बार लगाने के बाद 8 साल तक चलेगा। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। धन्यवाद। सामने से जो किसान भाई, हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर हमें और आपको देख रहे हैं, ज़रा पहले उन्हें अपना एक संक्षिप्त सा परिचय दें। जी, मैं अमीलाल चावड़ा, किशनगढ़ बास, अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, ये मेरा तो एड्रेस। चावड़ा साहब, जैसा कि मैं अपने पीछे देख रहा हूँ, इस सीजन में और इस टाइम पे ये इतना हरा भरा ग्रीन फॉडर मैं देख रहा हूँ, तो हमारे यहाँ ये नहीं है और न्यार की बहुत ही ज़्यादा इन दिनों में समस्या होती है सर्दी में। तो ये क्या चीज़ है, ज़रा इसके बारे में डिटेल से बताएं कि जिससे कि हमारे और भी कोई किसान भाई हैं इससे फ़ायदा उठा सकें और इसे यूज कर सकें। जी सर, ये जाइंट किंग ग्रास है। अच्छा, जाइंट किंग। जी सर जी, ये जाइंट किंग ग्रास है और ये हमने सितंबर के लास्ट महीने में लगाई थी जी। और अब इसकी दूसरी कटिंग है। अच्छा। अभी 1 मंथ की हुई है, अभी 1 महीने की हुई है। अच्छा, मतलब 1 महीने की हुई है, लगाई हुई है। हाँ सर। अच्छा। और अब इसकी आप ग्रोथ देख सकते हो, ये 8 फीट के समथिंग हो हाँ, ये चुकी है। देखो मेरी लंबाई हाँ ठीक ठाक है हाँ कि मेरे से भी ये कम से कम जो है 2 से 2.5 फुट के करीब फालतू है मेरी ऊंचाई से। जी सर। हाथ उठाओ से भी बहुत ऊंची है ये, जी तो लंबाई बहुत अच्छी है इसकी। तो जैसा कि लंबाई है, सारा कुछ है, ग्रीन है, बहुत अच्छी है, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह भी है जिससे कि हमारे पशु अच्छे से इसे खा सकें और उनके दूध में और ग्रोथ में वृद्धि हो। जी सर, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि जाइंट किंग ग्रास, जी। तो जाइंट मतलब कि एक विशाल, सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला चारा पूरे भारत में जाइंट किंग ग्रास के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा बढ़ने जिसकी वाला ग्रोथ है। सुपर नेपियर है, नेपियर ग्रास है, नेपियर की दूसरी लेटेस्ट वैरायटियाँ जी। हैं काफ़ी सारी, और हीरामणि है, संपूर्ण, काफ़ी नामों से जाना जाता है। जी। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी जो इसकी जो लंबाई में और इसके जो हरापना और इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जी। इसके मुकाबले ये दूसरी जो नेपियर ग्रास है, सुपर नेपियर है, या दूसरी वैरायटी जिनका भी मैंने नाम बताया आपको, जी। उनसे सबसे बेटर रिजल्ट इसका है। न्यूट्रिशन वैल्यू के मामले में प्रोटीन इसमें 22 से 30% के लगभग प्रोटीन आता है, जो सुपर नेपियर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। और दूसरी भी जो जितनी भी वैरायटियां हैं हरा चारे में जो आती हैं, उनसे सबसे ज़्यादा शुगर भी इसमें 25 से 30% शुगर पाया जाता है। अच्छा, तो फेट की जैसे मात्रा भी आपने अच्छी है। शुगर की बात कही, तो जैसे कि 25 से 30% आप इसमें शुगर बता रहे हैं, जी तो सर, क्या ये इसको- थोड़ी मीठी भी हाँ, लगती है? मीठी है सर। इसको जानवर ही नहीं, आदमी भी खाते हैं सर। अच्छा। हाँ, जैसे गन्ने की तरह चूसते हैं इसे, काफ़ी मिठास आता है इसमें। अच्छा। अच्छा। हाँ सर। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, कई बार देखते हैं कि बहुत सारे जो और वैरायटी है उनमें कई बार कांटी होती है। हाँ अगर हम ऐसे पकड़ लेते हैं तो हमारे हाथों में, पैरों में जी कांटी। सर, ये दूसरी वैरायटियों में है, ये नेपियर में आती है वो। जी। सुपर नेपियर में भी ये नहीं होती, और नेपियर में आती हैं वो वैरायटियाँ जिनमें कांटे होते हैं। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल। आप हाँ, देख मैंने सकते हैं। कई बार देखा है कि बहुत बिल्कुल से जो लगा रखी हैं, तो वो कहते हैं कि भाई सुबह सुबह ओस में जाके काट के लिए आते हैं। हाँ। अगर ओस में नहीं काटते हैं तो तो वो- उसमें से उड़ के फिर वो हमारे कपड़ों में हाँ, लग जाती है और खुजली होती हो है। जाती हाँ, है। कुछ इस वो तरीके से। समस्या इसमें नहीं है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई इसकी। तो भाई जी, अब जैसे ये आपने लगाई है और आप इससे मतलब अपने पशुओं को खिला रहे हैं, तो क्या इसमें जो रातब, जो हम दाना या जो हम अलग से फीड देते जी हैं, सर, उसके बारे में मैं वो बताता हूँ उसकी भी ज़रूरत होती है या उसकी उसमें कुछ कमी आ जाती है, गिरावट आती है कि कम देना पड़ता है वो? वैसे तो इसमें फीड कॉस्ट लगभग आधी हो जाती है, 50% की फीड कॉस्ट लगती है इसमें, जी। जो भी दाना बाटा जो भी अपन देते हैं।
और हमने तो इसमें हम सिर्फ अब सरसों की खली इन पशुओं को डालते हैं। काफ़ी हेल्थी पशु हैं जी। हमने दूर से इधर उधर से कमज़ोर पशुओं को भी परचेज किया है, लाए हैं हम। हमारे आके यहाँ बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं। जितने भी पशु हैं काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं और उनमें जितने भी ये जो पेट संबंधी जो बीमारी होती है पशुओं में जी। वो बिल्कुल ख़त्म है। और इसे खाते भी बड़े चाव से हैं, इतने चाव से खाते हैं इसको, बिल्कुल खाते ही नहीं थकते, बिल्कुल बहुत अच्छे से पशु खाते हैं इसे जी। और मेन रूप से स्वास्थ्य को लेकर इसमें ये एक कॉमन बीमारी पशुओं में आजकल जो डेयरी व्यवसाय है, जो सबसे ज़्यादा घाटे का कारण क्या है कि जो पशु बार बार जो रिपीट होते हैं जी, वो सबसे ज़्यादा मतलब नुकसानदायक है किसानों के लिए। और एक पशु पाछा दिखाते हैं जो फूल वाली समस्या जो बोलते हैं, वो भी सबसे कॉमन बीमारियों में से बिल्कुल आ चुकी है बिल्कुल पशुओं में। वो हमने इसे अब 2 महीने से डाला है। कई पशुओं में काफ़ी अंतर आ चुका है, वो बीमारी जैसे उनको ख़त्म ही हो चुकी है, अच्छा। बिल्कुल है ही नहीं वो बीमारी। पशु अब वो बात रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, अच्छा। जिस तरह से पहले रिपीट होते थे। अब 3-4 महीनों से हमने इसको आजमाया है, तो अब पशु बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छे से इसे खाते भी हैं और वो जो समस्याएं उनमें आती हैं स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सारी, वो भी बिल्कुल नहीं होती। तो चावड़ा साहब, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने जो भी इसकी बताई जी खासियत, वो बड़ी अच्छी लगी। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर कोई किसान भाई इसे लगाना चाहे तो वो कैसे लगाए और कौन से टाइम पे ये लगाई जाती है? जी सर, वैसे तो इसे कभी भी लगाया जा सकता है साल भर में। जी। और इसे लगाने का तरीका, ये इसकी स्लिप लगती है, ये गांठ से यहाँ से कटिंग होती है यहाँ से, अच्छा। और ये गांठ से दोनों साइड से कटिंग होके और ये गांठ में आँख होती है इसके, वहाँ से ये फुटान करती है। ज़मीन में 1 इंच से दबा देते हैं गांठ को अच्छा। और नॉर्मली ये इजीली आराम से ग्रो कर जाती है। कई बार जैसे हमने मजदूरों से लगाया है तो उसमें कई स्लिप ऊपर भी गिरी रह जाती हैं, हाँ जी। जो पानी का थोड़ा सा उस संपर्क में आते ही वो अपने आप ही फूट के निकलने लग जाती है, उसमें रूट चलने लग जाती है। लेकिन एक जो अच्छा टाइम है, लग तो आपने कहा कि साल में कभी भी लगा लें, जो एक बहुत बढ़िया बेस्ट टाइम है वो कौन सा रहेगा इसके लिए? जी सर, बेस्ट टाइम इसके लिए आप जनवरी में इसे नहीं लगा सकते बस। अच्छा। बाकी आप 11 के 11 महीने में कभी भी इसे लगा सकते हैं। जनवरी में इसका मेन रीज़न ये है ना लगाने का कि जो पाले का जो प्रकोप आता है जनवरी के टाइम में, ज़्यादा सर्दी के कारण, तो उस समय जो नई फुटान जो चलती है उस पर कुछ तो इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है, तो वो उससे कभी मर जाएगी, वो आँख खत्म हो जाए, तो उस वजह से वो नहीं होता। हाँ। अब जब हम इसे लगाते हैं, उससे लगाने के कितने दिन बाद जो है इसकी हम जो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? जी सर, इसके लगाने के बाद शुरुआत में आप 1.5 महीने में ये इतनी हाइट ये ले लेती है। अच्छा। उसके बाद में हर महीने में ये इतनी हाइट ले लेगी। अच्छा, जब भी हम काटेंगे फिर हर महीने? हाँ जी सर, इसकी खास बात ये है कि अपन जो दूसरी वैरायटियां हमने नेपियर भी लगा रखी है, कई वैरायटियों का जो हमने चारा प्रबंधन का काम कर रखा है जी, जो उनसे बेटर रिजल्ट ये है इसका कि ये पूरे साल भर अच्छे से ग्रो करती है, सर्दियों में भी बराबर प्रोडक्शन निकलता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे और घासें हैं कि अब हमारे यहाँ लगी हुई है, वो अब उसका फुटान बंद हो गया है जी सर, और वो कहीं अब से लेके फरवरी तक नहीं फूटेगी और फरवरी के बाद फिर वो शुरू होगी? नहीं सर, ये परमानेंट चलती रहेगी। और ये हमने देखा है, ये अब देख रहे हो, अब दिसंबर का महीना है अब ये जी, और दिसंबर के महीने में अब नई इसमें से नई वो चल रही है, देखो पत्तियां लीफ है ना, ये नई चल रही है और बिल्कुल कोई भी मतलब अभी तक पत्ता प्रभाव सीधा नहीं किए पड़ा हुए है। है, बढ़ाव पे है पूरे पे। बिल्कुल सर जी। तो अब चावड़ा साहब, एक सवाल इसमें से ही निकल के आता है कि ये हम 1 एकड़ में कितनी गांठें लगती हैं जी सर। और 1 एकड़ से हमें कितने कुंटल चारा प्राप्त हो सकता है? जी सर, 1 एकड़ में लगभग 11,000 स्लिप लगती हैं इसकी, 11,000 गांठें लगती जी। हैं। और हमारे जो बीघा हम जो बोलते हैं उसमें 7,000
आपके गांठें यहाँ जो लगती हैं। बीघा है वो बीघा कितने विसे का है? 20 बिस्वे का बीघा है। 20 विसे का तो सभी जगह उसमें होता है बड़ा। 7,000 स्लिप लगती हैं। और 7,000 आप अब एक पौधे से आप कैलकुलेशन करें इसका, जी। तो तकरीबन इसका वेट अब इस समय तो शायद 15 केजी के लगभग होगा, लेकिन मतलब इसकी लेंथ एक- 18 से 20 फुट चली जाती है। अच्छा, और बढ़ जाती सर। है। इस टाइम जो है अगर मतलब हम लगभग एक अब गांठ 1 से महीने का हो चुका है ये, और 2 महीना इसे इसी तरह खड़ा छोड़ देंगे तो ये 2 महीने में 18 से 20 फुट लंबाई इसकी हो जाएगी। मतलब तो हमने उस हिसाब से अगर एक पौधे का वेट लगभग 30 से 40 किलो के लगभग हो सकता है। एक बार चेक करके देखेंगे, हाँ जी, काट तो के 30 आप चेक जी करके सर, तोल हाँ, के वेट दिखाएं कि करके जिससे पता देखेंगे लगे कि इसको। हमें एक गांठ लगाई है और हमें पूरा ऐसे मान के चलो, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि एक पूरी गड्डी बन जाएगी। एक गड़ा है ये एक काफी तरह का। आ रहा है। इसमें ब्रांच काफी फुटान ज्यादा हाँ, आती मतलब हैं इसमें सर। जो है ब्यांत बहुत ज्यादा है। जी सर। अगर मान लिया गिनती को हम करके देखें तो जी हम दिखाऊंगा मैं हाँ। आपको। इसमें नई फुटान भी जो हमने इसकी कटाई की हुई है, वहाँ पे अब नई फुटान आ रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी आप बता रहे हो जो ब्यांत है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी फुटान है सर इसकी, 100 से भी ज़्यादा अबाऊ हो चुकी है। अच्छा। सर जैसे कि मैंने अब बता रहा हूँ आपको कि 20 बिस्वे में जो जितना प्रोडक्शन इसका कितना निकलता है, जैसे एक पौधे से 30 किलो वेट आएगा जी। तो मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 40 से 50 किलो भी हो सकता है। जी। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें हम, जी। तो 1 बीघे में 7,000 स्लिप लगती हैं। जी। तो उस हिसाब से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, जी। तो लगभग 2,10,000 किलो वजन बनता है, यानी कि 2100 कुंटल। अच्छा, 2100 कुंटल जो है हमारे 20 विसे से एक कटाई से। एक कटाई में। हाँ जी। और साल और में साल हमारे भर कितनी में कटाई होती अपनी है? इसकी 6 से 7 कटिंग ले सकते हैं। नॉर्मली जो और नेपियर हैं उनकी कटिंग हम उससे 1 या 2 कटिंग ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इसका सर्दियों में भी उसी तरीक़ा से बरकरार रहता है, अच्छे से ग्रो करती है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो ये 12,000 से भी अबाउ क्विंटल, मतलब हाँ, इसका 12,000 प्रोडक्शन कुंटल जो है 12,000 हमारे 20 विसे से पूरे मतलब साल में निकल सकता है। साल भर में निकल सकता है। तो उस हिसाब से अगर इसको जो भी किसान भाई जो शहर के पास रहने वाले हैं, चारा जो सेल करने वाले हैं जी, अगर उसको 1 रुपया किलो के हिसाब से भी बेचें तो 10 से 12 लाख रुपए का इजीली आराम से वो सेल कर सकते हैं इसका। जी। तो भाई जी, जैसा कि आपने ये सब चीज़ इसके बारे में बताई, तो अगर कोई किसान भाई देख के हमें और आपको इसके बारे में जानकारी देते हुए और वो लगाना चाहे, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे? और ये जो इसके पेंडे हैं, हमारे यहाँ पेंडा बोला जाता है, आप स्लिप बोल रहे हो, गांठें भी कह सकते हैं, वो आप उन्हें कैसे प्रोवाइड कराते हो और कैसे उन तक पहुँचाओगे? जी सर, वो भी हम उनको होम डिलीवरी भी करा सकते हैं। जहाँ भी कोई भी हमसे अगर संपर्क करे और मंगवाना चाहे तो होम डिलीवरी की भी हम सुविधा, और इसका ये जो वैसे आसपास के लोग हमारे यहाँ विजिट करके आके देख भी सकते हैं और यहाँ से भी लेके जा सकते हैं जी। और सर मैं सभी किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको बांटना चाहता हूँ, सब तक पहुँचाना चाहता हूँ, और रेट में भी मैं सबसे सस्ता इसे देने जा रहा हूँ। सबसे जो भी जितने भी और जो चारा हैं, जितने भी नेपियर, सुपर नेपियर जो भी रेट हैं, उनसे सबसे सस्ता रेट मैं इसे प्रोवाइड कराऊंगा सभी किसान। और जैसे कि मान लिया आप डिलीवरी कराएंगे, तो क्या वो डिलीवरी चार्ज अलग से होगा या किस तरीके से होगा? जी सर, डिलीवरी चार्ज तो उनका होगा वो जी, लेकिन मैं यहाँ जो अपने जो बीज उन्हें दूंगा वो बिल्कुल सस्ते रेटों पर दूंगा। तो भाई जी, इससे हमारे जो कहीं लगानी चाहें तो इसे मिट्टी कैसी चाहिए, इसे वातावरण कैसा चाहिए, क्लाइमेट, और पानी की कितनी मांग होती है इसके लिए, उसके बारे में ज़रा बताएं। जी सर, जैसा कि अब राजस्थान में पानी की वैसे ही किल्लत है जी, और बहुत सारे जो हमने ये बीज सेल भी किया है, तो उन लोगों का जो फ़ोन जो करते हैं हम उनकी, हाँ, जो रिव्यू आया है, हाँ जी, तो वो लोग बताते हैं कि यार वो भाई ये कैसी मिट्टी में होता है, कैसे पानी की कमी। तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पहले ही पानी की कमी हो चुकी है राजस्थान में, तो यहाँ बिल्कुल मिनिमम पानी है जी। तो इसको पानी की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती।
अब ये समझो कि सितंबर के 6 तारीख को बारिश हुई थी जी। उसके बाद में अभी पानी लगाया है 2 अच्छा। दिन पहले, यानी हाँ, कि तो ये 2-3 महीने इजीली आराम से ये रुक हाँ, सकती सर्वाइव है कर पानी सकती से। है पानी के लिए। हाँ, और इसमें मिट्टी का भी हमारे पीएच ज़्यादा है यहाँ, और पानी का भी पीएच ज़्यादा है, जी। तो उसमें भी इसमें कोई देख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम है नहीं, किसी भी तरीके से ग्रो कर रही है अच्छे से। हाँ, और इससे हम अपने पशुओं को, दुधारू पशुओं को खिलाते हैं तो वो उसकी दूध की मात्रा में और उसमें कैसा हो रहता है? दूध का प्रोडक्शन इसका खिलाने पर 30 से 40% प्रोडक्शन ज़्यादा होगा जी। ये हमने आजमाया हुआ है। अच्छा। हाँ, 30 से 40% दूध ज़्यादा बढ़ जाता है पशुओं का, फैट की मात्रा भी अच्छी। अच्छा, फैट भी अच्छा होता है? जी सर, एसएनएफ भी अच्छा आता है। एक किसान भाइयों को एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, जिस तरह से हमने पहले भी यहाँ से हमारे बीज हमने सेल किया है, तो किसान भाइयों का बहुतों का फ़ोन आता है कि भाई ये जो बीज है इसकी क्वालिटी कैसी होगी, ये बीज वो जो हमें उनको ये तसल्ली देनी पड़ती है कि भाई हम बीज है जो पूरा क्वालिटी बक्स बढ़िया अच्छा बीज हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे, जिसमें विशेषकर हम लेबर द्वारा ध्यान रखते हैं कि जो स्लिप में जो आँख निकलती है, जहाँ से वो फुटान करती है स्लिप, तो वो उसको नुकसान ना पहुँचे, तो उसका विशेष ध्यान रखते हैं। क्योंकि बीज हमने भी कहीं से मंगवाया है तो उसका विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, इस कारण से बहुत सारी जो स्लिप हैं जो पूरी तरह से जर्मिनेट नहीं हो पाती। तो बीज की क्वालिटी का हम विशेष ध्यान रखते हैं, और कोई भी भाई ये ना समझे कि किसी ने हमारे जो अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं तो उनको बीज है जो नहीं मिलेगा, या ऐसी कोई बात नहीं है। सबको लेट सेट पहुंच सकता है, लेकिन सबको बीज प्रोवाइड किया जाएगा। और आपने इतनी अच्छी बातें इसके बारे में बताई, उसके लिए भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर त्यागी जी, आप हमारे साहिब फार्म पर आए जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। तो साथियों, आपने ये ग्रीन फॉडर की वीडियो देखी और अमीलाल छावड़ा जी से उसके बारे में पूरी जानकारी ली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।